नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे जादुई पासवर्ड के बारे में जिसे बोला नहीं जा सकता। तो चलिए देखते हैं कि ये रहस्य क्या है। जरा सोचिए, एक ऐसा पासवर्ड जिसे ना टाइप किया जा सके, ना बोला जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके। है ना कमाल की बात? यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और यही वो चीज़ है जो हमें उस रहस्य की तरफ ले जाती है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है एक पहेली से। एक ऐसा ताला है जिसे खोलने के लिए भाई एक खास पासवर्ड चाहिए। लेकिन रुकिए, ये कोई ऐसा वैसा ताला या पासवर्ड नहीं है। तो इस खेल में है दो खिलाड़ी। एक तरफ है आर्या, जो इस चैलेंज को लेने के लिए एकदम तैयार है, और दूसरी तरफ है उसके पापा, जो इस पूरी पहेली के मास्टरमाइंड है। वही हैं जिन्होंने ये सीक्रेट पासवर्ड बनाया है। तो सवाल ये है कि ये जादुई पासवर्ड आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये कोई लेटर्स या नंबर्स का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी सीक्रेट की है, एक ऐसी चाबी जिसे बोला नहीं जा सकता। इसे जानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है एक बहुत ही खास कनेक्शन, एक गहरा रिश्ता। तो अब जब स्टेज सेट हो चुका है तो खेल शुरू होता है। आर्या इस पहेली को सुलझाने में जुट जाती है। चलिए देखते हैं कि वो कौन से आम तरीके अपनाती है जो शायद हम सभी अपनाते। तो आर्या की पहली कोशिश जाहिर है वही होती है जो शायद सबके दिमाग में आएगी, खुल जा सिम सिम। लेकिन वो ताला तो टस से मस भी नहीं होता। यहीं पर पहला हिंट मिलता है कि भाई ये पहेली उतनी सीधी नहीं है जितनी लग रही है। लेकिन आर्या हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक और मशहूर जादुई मंत्र ट्राई करती है, आबरा का डाबरा। पर नतीजा वही, ताला अब भी बंद का बंद है। इसका मतलब जो भी जादू के शब्द हम सबने कहानियों में सुने हैं, वो तो यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो गए। अब ये तो साफ हो गया कि इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ हट के सोचना पड़ेगा। तो जब सारे पुराने तरीके फेल हो जाते हैं, तब कहानी में आता है एक नया मोड़। एक ऐसा क्लू मिलता है जो आर्या के सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। अब वो क्लू क्या था, ये जानने से पहले एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर कोई इस पहेली का मास्टरमाइंड होता तो वो कैसा सुराग देता। जाहिर सी बात है, सुराग भी तो शब्दों से हटकर ही होना चाहिए, है ना? और पापा ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने आर्या को एक ऐसा हिंट दिया जो किसी बाहरी चीज की तरफ नहीं, बल्कि उनके अपने रिश्ते की तरफ इशारा करता था। और सच मानिए, यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये सुराग आर्या के लिए एक असली गेम चेंजर था। उसे ये एहसास होता है कि उसे कोई शब्द नहीं ढूंढना है, बल्कि एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में सोचना है जो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के बीच का है। जो चाबी है वो उनके रिश्ते में ही कहीं छिपी हुई है। तो क्लू मिल चुका है, सोचने का नजरिया भी बदल चुका है, और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां आखिरकार वो जादुई पासवर्ड सामने आने वाला है। अक्सर ऐसा कहा जाता है ना कि सबसे मुश्किल पहेलियों का जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। ये रहस्य भी बिल्कुल वैसा ही था। वो हमेशा से वहीं था, बस उसे पहचानने की देर थी। और वो जवाब था, पासवर्ड कोई शब्द था ही नहीं, बल्कि एक एक्शन था, एक प्यार भरा हग। और जैसे ही आर्या अपने पापा को गले लगाती है, वो जादुई ताला खुल जाता है। तो आखिर इस पासवर्ड को जादुई क्यों कहा गया? क्योंकि इसे रटा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये किसी जानकारी या ज्ञान पर नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच के प्यार और कनेक्शन पर टिका है। कोई भी बाहरी इंसान इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकता। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसी कितनी ही पहेलियां हैं जिन्हें हम बस शब्दों से सुलझाने में लगे रहते हैं, जबकि उनका असली हल शायद किसी एक्शन में, किसी एहसास में, या किसी गहरे कनेक्शन में छिपा हो। है ना सोचने वाली बात?